अपने इष्ट में लगाना ये प्रवृत्ति है और ग्रहण है, तथा संसार से वृत्ति को हटा देना ही त्याग है। आगे चलते हैं। भजन करते समय भूत भविष्य का चिंतन छोड़ते हुए कृष्णाकार वृत्ति करता जाए। सर्वत्र श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दें, जित देखूं तित श्याममयी है। श्याम कुंज वन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई। सर्वत्र श्याम ही श्याम, सर्वत्र श्याम ही श्याम दिखाई दे। वृत्ति गाढ़ होने पर श्री कृष्ण का दर्शन होगा। यही वृत्ति जब गाढ़ हो जाएगी, प्रगाढ़ हो जाएगी, तो श्री कृष्ण का दर्शन होगा। इसी प्रकार प्रत्येक भक्त को अपने इष्ट देव का दर्शन हो सकता है। भगवान के दर्शन करने की चाह है तो सर्वत्र इष्टाकार वृत्ति करना, सब में अपने इष्ट का दर्शन करने का अभ्यास किया जाए। और ज्यों ज्यों निरंतर अभ्यास बढ़ता जाएगा, आज 1 मिनट हुआ, कल 2 मिनट हुआ, परसों 4 मिनट हुआ, परसों 10 मिनट हुआ, उसके बाद 30 मिनट और 60 मिनट हुआ। आज 60 मिनट हो गया तो अगले दिन 2 घंटे होगा, 4 घंटे होगा, 6 घंटे होगा, 10 घंटे होगा, 20 घंटे होगा, 24 घंटे होगा, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, बढ़ता चला जाएगा। वृत्ति जो जो गाढ़ होती चली जाएगी, त्यों त्यों हमारी गति इष्ट के समीप होती चली जाएगी, पहुंचते चले जाएंगे। और फिर एक दिन इसी प्रकार वृत्ति गाढ़ होने पर अपने इष्ट सामने प्रकट हो जाएंगे। चित्त में भगवान का चिंतन हो, चित्त में भगवान का चिंतन हो, इसी का नाम मौन है। वाणी रोकने का नाम मौन नहीं। मित भाषण को भी मौन कहते हैं, परंतु मुख्य मौन तो चित्त के चिंतन का रुक जाना ही है। चित्त में भगवान का चिंतन हो, इसी का नाम मौन है। वाणी रोकने का नाम ही मौन नहीं है। मित भाषण को भी मौन कहते हैं, कम बोलने को भी मौन ही कहते हैं। एव तो गूंगन माथन सो मौन सो रे, यार बात ही ना करे। 1000 बार कोई बात कहे तब एक जवाब दे, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, तो मौन नहीं है वो, परंतु मुख्य मौन तो चित्त के चिंतन का रुक जाना ही है। ध्यान के समय केवल अपने इष्ट देव के स्वरूप का ही चिंतन करो। ध्यान के समय केवल अपने इष्ट देव के स्वरूप का ही चिंतन करो। यदि स्वरूप में ध्यान न लगे, मनोराज्य होने लगे, मनोराज्य यानी मन की चंचलता, इधर उधर मन का भटकना चिंतन के समय, तो ध्येय की लीलाओं का ही मनोराज्य करो। मन भाग रहा हो तो अपने इष्ट की लीलाओं में ही दौड़ाओ उसे, चल भाग, कहाँ जाएगा। एक लीला पर ध्यान नहीं दे, एक लीला कोई नहीं ध्यान कर रहा है तो अनेकों अनेकों लीलाओं भगा दो मन को, चल चल इधर चल, इधर चल, चल इधर चल। कभी बाल लीलाएं, कभी किशोर लीलाएं, कभी असुरवध लीलाएं, कभी माखन चोरी लीलाएं हैं। कभी दावा नलपान, कभी चीर हरण, कभी रास लीला, कभी दुनिया भर के हुरदंग, कभी महाभारत लीला। ऐसे लीलाओं में मन को डुला दो। ध्यान के समय केवल अपने इष्ट देव के
स्वरूप का ही चिंतन करो। यदि स्वरूप में ध्यान ना लगे, मनोराज्य होने लगे, तो ध्येय की लीलाओं का ही मनोराज्य करो। मनोराज्य का मतलब मन की चंचलता। भगवान राम अथवा श्री कृष्णचंद्र ने जो जो लीलाएं की हैं उन्हीं का मनोराज्य करते रहो, वही वही चिंतन करते रहो। यह भी एक प्रकार का ध्यान है। भक्त का कर्तव्य तो किसी भी प्रकार संसार के चिंतन से निकलकर भगवत चिंतन में लगना ही है, कैसे भी निकल जाए। अतः इष्टाकार वृत्ति को रखकर ही सब कर्म करो। सामने वाले में मेरे इष्ट विराज रहे, इष्टाकार वृत्ति होगी। तो ऐसी इष्टाकार वृत्ति रखकर ही कर्म करो। यदि रोने की इच्छा हो तो इष्टदेव की किसी करुण कथा का चिंतन करके रोवे। हंसने की इच्छा हो तो उन्हीं की किसी हास्यपूर्ण लीला का चिंतन करके हंसे। और यदि खेलने की इच्छा हो तो ध्यान द्वारा उन्हीं के साथ खेले। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है उसके लिए फिर कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। वो फिर आसन से बैठे अथवा ना बैठे, तथा स्वस्थ रहे अथवा बीमार, उसका भजन चलता ही रहता है। कितनी बढ़िया बात है। भगवान का भजन करने से चार बातें आ जाती हैं। नंबर 1, भगवान के ईश्वर का अनुभव, तात्कालिक तथा अदृश्य दुख का अभाव, रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति तथा जन्म मृत्यु का अभाव। आचार भ्रष्ट पुरुष को भक्ति प्राप्त नहीं होती। असात्विक आहार, ग्राम्य कथा और ग्राम्य भावनाओं का त्याग करने से भक्ति का उदय होता है।